हेलो एवरीवन। तो आज है 3 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बारी से जय हिंद टाइप कर दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है रेफरेंसेस। अगर रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है, तो वर्ड के साथ साथ हम जानेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर हिंदी मीनिंग देखेंगे, फिर इसका सिनोनिम्स देखेंगे। और जहाँ भी ट्रिक बनेगा कि वर्ड को कैसे याद रखना है रिलेट करके डेली लाइफ से, तो वहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे और साथ में जो भी रेलिवेंट पिक्चर होता है वह यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ताकि वर्ड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके और याद कर सके। तो रेफरेंसेस की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और एल्यूडिंग टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को मेंशन करना, ठीक है, या उसको जोड़ना, बताना उसके बारे में। तो रेफरेंसेस का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो संदर्भ हो जाता है। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई संदर्भ होता है, कोई ना कोई कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। तो रेफरेंसेस का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? संदर्भ हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स एल्यूजन हो जाएगा, हिंट हो जाएगा, इन्यूडो हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया? रेफरेंसेस हो गया, जो क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? संदर्भ होता है, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो एल्यूजन, हिंट, इन्यूडो या फिर मेंशन, ये सारे इसके क्या हो गए? तो सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो रिलेवेंट पिक्चर भी यहाँ पे लगा दिए हैं। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत क्या हो रहा है? संदर्भ में बात हो रहा है। किसके संदर्भ में? तो यहाँ पे बुक्स वगैरह के, यानी कि पढ़ाई के संदर्भ में बात हो रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है लेटर। लेटर की बात करें तो लेटर एक एडजेक्टिव है। देखिए लेटर, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, LATTER है, ठीक है। ये LATTER है। तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है ऑकरिंग और सिचुएटेड नियरेर टू द एंड ऑफ समथिंग देन टू द बिगनिंग। यानी कि देखिए सिंपली इसका मीनिंग का बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बाद वाला। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा है तो उसके जो बाद वाला है उसके मतलब उसको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे, यानी कि बाद वाला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो लेटर, हैंडमोस्ट, हिंडमोस्ट, क्लोजिंग या फिर एंड, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ऐसे कतार में खड़े होते हैं तो क्या होता है? लास्ट वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे? बाद वाला या आपके बाद वाला। मान लीजिए कि आप खड़े हैं ऐसे टिकट कटाने के लिए, ठीक है, स्टेशन पे, तो आपके पीछे जो है उसको क्या बोलेंगे? कि लेटर बोलेंगे, कि आपके बाद वाला, ठीक है। तो लेटर क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जो कि जिसका मीनिंग क्या होता है? बाद वाला होता है। लेटर, हिंड, मोस्ट, क्लोजिंग, इंड, ये सारे क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है मैंडेट। मैंडेट की बात करें तो ये एक नाउन है। मैंडेट यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग, मतलब ऑफिशियली कोई ऑर्डर मिल रहा है, आदेश मिला हुआ है कि कुछ करना है, जो चीज़ मतलब वो काम करना ही करना है, तो उसको मैंडेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैंडेट। जैसे आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो देखेंगे कि जहाँ पे रेड ऐसे मार्क्स दिया गया रहता है, उस यानी कि वो जो बॉक्स होता है उस, देखिए ऐसे बॉक्स रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह का रेड मारा गया रहता है, ठीक है, रेड मार्क रहता है, रेड स्टार रहता है, तो उसका मतलब है कि वो मतलब मैंडेटरी है, वो चीज़ आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। तो मैंडेट मतलब वही होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर कुछ करने का, उसको मैंडेट बोलेंगे, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? शासनादेश। क्या होता है? शासनादेश। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ऑथराइजेशन हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, डिक्री हो जाएगा या फिर डायरेक्टिव हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो भी वर्ड सीख रहे हैं उसको साथ में नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट करिए, ठीक है। नोट करने से क्या होगा? चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। तो मैंडेट मतलब हो गया शासन देश, ऑथराइजेशन, कमांड, डिक्री और डायरेक्टिव, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड लगाया गया किस चीज़ का? मास्क रिक्वायर्ड, यानी कि मास्क लगाना मैंडेटरी है। अगर विदाउट आप मास्क जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर आप पकड़े जाएंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ऐसा कब हुआ था? जब लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली टू अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब उस योग्य होना कि आप अकेले ही सारे मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर लेना बिना किसी पे निर्भर हुए हुए, तो उसको स्टैंड एलोन बोल सकते हैं। यानी कि खुद को साबित करना, यानी कि अकेले सब काम करेंगे तो खुद साबित कर देंगे कि हाँ हम इस लायक है, हम इसको कर सकते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सेपरेट, सिंगल, डिस्क्रेट या फिर
फ्री स्टैंडिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, स्टैंड एलोन, जिसका मीनिंग होता है खुद को साबित करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मेड लार्जर, मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना, विस्तृत कर देना और बढ़ा देना, ठीक है। तो एक्सटेंडेड का हिंदी मीनिंग होता है विस्तारित, किसी चीज़ को और ज़्यादा फैलाना, बढ़ा देना, तो उसको एक्सटेंडेड बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एक्सपेंड हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर लेनदेन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे फैमिली का पिक्चर दिया गया, तो फैमिली क्या होता है, एक्सटेंड होता है। जैसे पहले ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आए होंगे, मतलब उन लोगों का शादी होगा, उसके बाद आपके मतलब मम्मी पापा आए होंगे, फिर उससे आप लोग, फिर आपके बाद जो भी जनरेशन आएगा, तो वो क्या हो रहा है, आपका जो फैमिली का जनरेशन है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ऐसे ही क्या हुआ, पूरा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, ऐसे ही बढ़ा, ठीक है, एक्सटेंड हुआ। तो अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो होमवर्क में यही होता है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं इससे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। आप मतलब कोई भी थोड़ा सा हेल्प भी ले सकते हैं नेट वगैरह का, क्योंकि अभी तो आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। जब सीख लेंगे, अब थोड़ा सा नेट का लेंगे इस्तेमाल कि किस तरह का सेंटेंस बनता है इस वर्ड से, तो धीरे धीरे आप सेंटेंस खुद सोचने लगेंगे और बनाने लगेंगे। तो आप हेल्प ही लेकर बनाइए और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, देखेंगे कि कौन स्टूडेंट कैसा कैसा सेंटेंस बनाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली की बात करें तो ये एक एडवर्ब है, क्योंकि लास्ट में एल वाई आया है, तो ये चीज़ आपको नोट करते रहना है सफिक्स वाला, क्योंकि एल वाई एक एडवर्ब, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, एडी भी हो जाएगा, ठीक है, जी जे रह गया। तो एल वाई क्या होता है, एडवर्ब सफिक्स होता है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, किसी चीज़ को मतलब एकदम कॉन्शियस यानी कि शांत दिमाग से करना, ठीक है, उसको डेलिबरेटली बोलते हैं। या फिर इंटेंशनली यानी कि पूरे ध्यानपूर्वक किसी काम को करना, सोचा समझा यानी कि सोच समझ कर कुछ करना, उसको डेलिबरेटली बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटेंशनल हो जाएगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, फिर प्लान्ड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एक बार इसको चलिए साथ में रिवाइज करते हैं। तो वर्ड क्या है, डेलिबरेटली, लास्ट में एल वाई है। तो जब भी आपको वर्ड में एल वाई देखने को मिलेगा तो मोस्टली वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाता है। क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा गया है तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, सोचा समझा हो जाएगा, इंटेंशनली, कैलकुलेटेड, कॉन्शियस या फिर प्लान, यानी कि प्लान करके कोई काम करना, सोच समझ कर काम करना, ठीक है, या फिर कोई काम ध्यानपूर्वक करना, तो उसको डेलिबरेटली बोलते हैं। अगला वर्ड है आइडियली। आइडियली देखिए यहाँ पे भी एल वाई आया है, इसलिए भी एडवर्ब हो गया। तो आइडियली की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रीफरेबली। क्या होता है, प्रीफरेबली, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। जैसे आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे आप आइडियल मानते होंगे। जैसे कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं जिनको लोग मानता है, जैसे कल्पना चावला हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब महान महान ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, लोग उसको आइडियल मानते हैं और उनके मतलब जो डेली लाइफ था उनको फॉलो करते हैं और उस पद तक जाना चाहते हैं। तो आइडियली मतलब क्या होता है, आदर्श होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एडमायरेबली होता है, करेक्टली होता है, एक्सक्यूएसली होता है या फिर फ्लॉलेसली होता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप किसको आइडियल पर्सन मानते हैं अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली को आइडियल मानते हैं, जैसे मम्मी पापा को। तो आप किसको मानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट और स्टेट ऑफ लिविंग और हैविंग ऑब्जेक्ट रियलिटी। तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि मतलब लिविंग का जो स्टेट है, अवस्था है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसको एग्जिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स अलाइव हो जाएगा, एग्जिस्टिंग हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा या फिर एग्जिस्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एग्जिस्टेंस हो गया, जो क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग अस्तित्व होता है। अलाइव, एग्जिस्टिंग, एक्सटेंट या फिर एग्जिस्टेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सिस्टम ऑफ पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन ए मशीन, यानी कि कोई एक मशीन है जिसमें अलग अलग मतलब पार्ट्स हैं जिनका सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर रहा है, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म।
जैसे अलग अलग जो मशीन होता है अलग अलग मैकेनिज्म पे काम करता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में मशीन देखते हैं, मोटरसाइकिल हो गया वो भी एक तरह का मशीन है, एटीएम हो गया वो भी एक तरह का मशीन है, लैपटॉप है वो भी एक तरह का मशीन है। सारे क्या है, एक मशीन है जिसमें अलग अलग पार्ट्स है, सारे को एक साथ असेंबल करके उसका यूज किया जाता है। तो मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, सिंपली सिस्टम होता है, ठीक है। क्या सिस्टम यानी कि तंत्र, यानी इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एपरेटस, मशीन, एप्लियंसेस, टूल, ये सारे क्या हो जाए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बहुत सारे एप्लियंसेस हम अपने घर में ही यूज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे किचन में जाएं तो वहाँ भी बहुत सारे एप्लियंसेस आपको देखने को मिल जाएगा। इंडक्शन मिल गया, जो इंडक्शन वाला चूल्हा होता है। फिर से ग्राइंडर या मिक्सर मशीन हो गया, वो हो गया। या फिर एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया। ये सारे क्या है, हमारे घर के एप्लियंसेस है। तो इनको भी हम अब देख के खुद से रिलेट कर सकते हैं कि इनका क्या मैकेनिज्म है, और खुद सोच सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप तो पढ़े ही होंगे बहुत सारे एपरेटस के बारे में, या फिर बहुत सारे मशीन के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रीविजिट। रीविजिट की बात करें तो एक वर्ब है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कि आप कभी घूमने गए कहीं, कोई चिड़ियाघर गए, या फिर दिल्ली गए, लाल किला, या जहाँ भी, इंडिया गेट। तो फिर वहाँ दोबारा भी आपको मौका मिला, फिर से आपका मन किया कि चलो एक बार और से घूमते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रीविजिट बोलेंगे। कि एक बार पहले से विजिट किए थे फिर दोबारा वहाँ पे गए। तो रीविजिट यहाँ पे एक वर्ब हो गया। इसका मीनिंग होता है कम बैक और टू और विजिट अगेन, यानी कि दोबारा आना, वापस आना, या फिर दोबारा से वहाँ पे आना, ठीक है। यानी कि फिर से आना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिकंसिडर, रिव्यू, री एग्जामिन, री इवेल्युएट, ये सारे क्या हो गए, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी, रिविजिट का है कि मतलब एक बार से गए थे यहाँ पे और फिर यहाँ से आया, वापसी में फिर एक बार यू टर्न ले लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, रिविजिट बोलेंगे, ठीक है। तो रिविजिट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। रिविजिट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि कम बैक या विजिट अगेन, फिर से आना, रिकंसिडर, रिव्यू, री एग्जामिन, री इवेल्युएट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।